आपके विधानसभा क्षेत्र हांसी से कुंभा गांव की लड़की एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रही। आपको निमंत्रण दिया गया, जबकि आपके बैनर पर होल्डिंग पर बतौर चीफ गेस्ट फोटो भी लग चुके थे। उस प्रोग्राम में आप नहीं पहुंच पाए। समस्त गांव का वो कार्यक्रम था, क्या कुछ कारण रहा सर? गांव में अलग अलग अफवाहें चल रही है। और मैं कह के गया था कि मेरे को दिल्ली जाना पड़ गया, मैं शायद नहीं आ सकता। तो वो पूरा गांव थोड़ी मेरा विरोधी है, तो वो पूरा गांव थोड़ी मेरा विरोधी है। गांव में मेरे को वोट मिले हैं। ब्याणा साहब बाहर होते तो साहिल ब्याणा को भेज देते। अनुमान लगाया जा रहा है सर, जो बीडीसी के मेंबर हैं रघुवीर जी, उनकी पुत्री है, वे आपके चुनाव में विपरीत रहे, इसी कारणवश आप उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, वो बागी बेटी है तो मेरी बेटी है, बागी बेटी है तो मेरी बेटी है। ने आज मुझे चेताया है, ने आज मुझे चेताया है। मेरे दिमाग में ऐसी बात थी नहीं, मगर अब तक मेरे को किसी ने कहा भी, उनके मन में कोई ऐसी बात है। अभी आपने मुझे चेताया, मुझे ये दिमाग में ही नहीं थी ये बात कि ऐसी दुर्भावना फैलाई जा रही है मेरे प्रति। तो मैं जरूर पक्का जाऊंगा उस बेटी को आशीर्वाद देके। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा सर। निसंदेह उन्होंने हमारी बेटियों का संदूर, हमारी बहनों का संदूर मिटाने की कोशिश की थी, और उसी का बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन हुआ। और इसीलिए ही मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा। आज रैली थी, उम्मीद बड़ी थी लोगों को भी उम्मीद थी, मेरे को भी उम्मीद थी। मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां चल रही है सर, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और ब्याणा साहब का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। सूत्र ही बता रहे हैं, मेरे को तो कोई खबर है नहीं, पता नहीं आप लोगों के पास क्या सूत्र होते हैं। उम्मीद है सर। मैं कह रहा हूँ ना, उम्मीद के सहारे आदमी जिंदा है। नमस्कार, आज 11 तारीख है और आज हांसी को बड़ी सौगात मिलने वाली थी अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात नहीं होते, क्योंकि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हांसी में आगमन था। हांसी में आज जनता से रूबरू होने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद में पहली बार ऐसा कोई संयोग बन रहा था कि मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे, और एक बड़ी सौगात हांसी को मिलने वाली थी, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करके गए थे, और लोग टुकटुकी लगाकर बैठे थे कि सीएम साहब आएंगे, और एक बड़ी सौगात हांसी को मिलने वाली है। दो सौगातों के इंतजार कर रहे थे कि शायद ब्याणा साहब को भी कुछ अच्छी सौगात मिल सकती है और हांसी के लोगों को भी कुछ अच्छी सौगात मिल सकती है। इस वक्त हिसार लोकसभा के सबसे लोकप्रिय विधायक विनोद ब्याणा जी हमारे साथ मौजूद है। ब्याणा साहब स्वागत है टोटल पूरा हरियाणा में आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। आज रैली थी, उम्मीद बड़ी थी लोगों को कि आज कुछ न कुछ बड़ा सीएम साहब तोहफा देख सकते हैं हांसी की जनता। लोगों को भी उम्मीद थी, मेरे को भी उम्मीद थी, मगर वो कहते हैं ना, जो काम जब होना हो, हर काम का समय घड़ी निश्चित है। और वही हुआ कि ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए। तो मेरे पास 2 दिन पहले ही फ़ोन आया कि भाई मजबूरी है, हांसी नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भारत का युद्ध है, शुरू हो गया लगभग, तो इसलिए प्रोग्राम स्थगित किया जाता है। जल्दी ही अगला कार्यक्रम बनाएंगे, जैसे ही शांति हो जाएगी तो हांसी में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। और जो सौगात हमारे को 11 तारीख को मिलने वाली थी, वो थोड़ा डिले हो गई, थोड़ा लेट मिलेगी। दो सौगातों का मैंने सभी इंतजार कर रहे थे लोग कि हांसी को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही थी, वो भी पूरी हो जाए। और जो हांसी में एक बड़ा मंत्री पद की उम्मीद थी कि ब्याणा साहब मंत्री बन सकते हैं, ये भी उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि हांसी को 11 तारीख को शायद दोनों तोहफे मिल सकते हैं। देखिए, मंत्री की बात तो कोई वहीं चंडीगढ़ में हुआ करती है, हांसी आके थोड़ी अनाउंस होना होता है। मंत्री की बात तो नहीं थी इसमें हाँ, और काफ़ी सौगातें थी, जो हमारी डिमांड्स थी, हमारी मांगें थी, जिस चीज़ की हमें कमी नज़र आ रही थी हांसी में, उसमें हम काफ़ी कुछ, मुझे लगता है कि हमें सौगात के रूप में मिलता। मगर वही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जब भी आएंगे तो सौगातें तो मिलेंगी, मगर फिलहाल डिले हो गया। उसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को हम ये भी नहीं कह सकते भाई ये इस कारण हो गया। ये तो बस यूँ समझे कि भाभी का कोई चक्कर था कि हमारा कोई ये सौगातें थोड़ा देर से मिलनी थी। एक कुदरती भारत पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत हो गई, तो मजबूरी थी, इसलिए मिलनी निश्चित है ना सर। देखिए, इंसान उम्मीद पे ही जिंदा है, आशा तो होती ही है। और जब आप अपने मुंह से कह रहे थे अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से वायदे करके गए थे, अब वही चुनाव होने के बाद दोबारा सरकार बनने के बाद वही मुख्यमंत्री जी उसी मंच पे आएंगे, और जो वायदे करके गए ना, निश्चित तौर पे वो पूरे करते, ये मुझे उम्मीद है। चंडीगढ़ से कोई फोन बन सकता है सर? ये चंडीगढ़ से कोई फोन बजा कि हांसी को बड़ी सौगात मिल गई, ब्याणा साहब मंत्री बन गए? ये तो तुम बता सकते हो, मेरे पास ऐसे कोई फ़ोन है नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसी सौगात आई नहीं अभी तक।
बाकी चलो जो पता, अगर कुछ वैसा होगा तो अभी आपको पता चलेगा। नए मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां चल रही है सर, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और भैणा साहब का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। सूत्र ही बता रहे हैं, मेरे को तो कोई खबर है नहीं, पता नहीं आप लोगों के पास क्या सूत्र होते हैं, मेरे पास कोई ऐसे सूत्र नहीं है। उम्मीद है सर। मैं कह रहा हूँ ना, उम्मीद के सहारे आदमी जिंदा है। पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो भारत ने तो दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत किसी सबको पता चल गया, हमने अपनी ताकत का इजहार कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब दोबारा हरकत करे। जो रात को उसने हरकत की है उसकी भी उसको सज़ा मिलेगी, और अगर और ज़्यादा हरकत करेगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बुरी सज़ा मिलेगी, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये जो उसने हरकत की है, निश्चित तौर पे वो गलत हरकत की है, भविष्य में अगर हरकत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। जब ये समझौता हुआ सर, डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्स पर अपने पोस्ट डाली, उसके बाद जो है कांग्रेसियों ने भी अपनी पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने समझौते का दबाव तो इंदिरा गांधी पर भी बनाया था, लेकिन वो आयरन लेडी थी, समझौता नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने समझौता कर लिया। इस तरह की जो है अपने सोशल मीडिया पर बातें लिखकर देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता, मगर समझौता इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुआ था। जी जब भी मतलब उनके कैदी छोड़े गए थे, समझौता जब भी हुआ था, आखिरकार लड़ाई से कुछ मिलता नहीं है। लड़ाई में तो नुकसान होता है, चाहे वो हमारा नुकसान हो चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो, लड़ाई तो लड़ाई है। और ये सही है कि उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता, कुछ थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाता, हमारे भी लाल मरते बेचारे। हम ऐसी अग्नि में क्यों जाएं कि हमें झगड़े से, लड़ाई से नुकसान हो या अगले का नुकसान हो, अगला चाहे सारा खत्म हो जाए, नुकसान तो हमारा भी होता। इसलिए हमारा देश एक शांतिपूर्वक देश है। आपने पीछे भी देखा, हमने हर स्टेप पे शांति की कोशिश की है। अब कोई आतंकवादी घर में आकर घुस कर के हमारे साथ हरकत करेगा तो हमारी मजबूरी हो जाती है। इसलिए आप देखिए, हमने जो पहला अटैक किया, जो ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हुआ, केवल और केवल आतंकियों के ठिकाने पे, हमने सिविलियन के ठिकानों पे कहीं कोई ऐसी बात नहीं की। आतंकवाद तो पूरी दुनिया मानती है, खत्म होना चाहिए। और भारत का भी एक ही ध्येय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही ध्येय है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये फिर हरकत करेंगे तो फिर मुंह की खाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा सर। निसंदेह उन्होंने हमारी बेटियों का संदूर, हमारी बहनों का संदूर मिटाने की कोशिश की थी, और उसी का बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन हुआ। और इसीलिए ही मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा कि भाई आपने हमारी बहन बेटियों का संदूर उजाड़ा है तो निश्चित तौर पे आपका भी बसेबा खराब करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उस जो ऑपरेशन संदूर जो हुआ उससे आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट हुए, और भविष्य में मैं समझता हूं कि आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो पिछले 5 साल आपने लगभग रिकॉर्ड बना की 200 नारियल की बोरियां जो फोड़कर हांसी के अलग अलग गांव में एक अलग अलग पहचान बनाई है। अब क्या कुछ रूपरेखा आपने बना रखी है सर? ये तो आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था जी। और बहुत सी सौगातें दे के जाना था। वो सौगातें आप अपने कानों से सुनते, अपनी आंखों से देखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं कहूँ इसमें भी ज़्यादा डिले नहीं होएगा, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर इनवाइट करेंगे हम, फिर उनको निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे। और मेरी बहुत सी इलाके की डिमांड्स हैं, चाहे वो देहात की हैं चाहे वो शहर की हैं, जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ की कमी है हम हर मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि मेरे प्रदेश का विकास कैसे हो, विकास की दृष्टि में वो हमेशा दयालु रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि जो भी मांग हम मांगेंगे, सारी की सारी मांगें पूरी होंगी। और वो मांगें ऐसी मांगें होंगी जिनको 2-3 साल 4 साल में सारा अमली जामा भी पहना दिया जाएगा, ताकि इसी प्लान में वो सारी सिरे भी चढ़ जाएं और वो सारा कुछ बन के तैयार हो जाए। जल्दी मुख्यमंत्री जी को लाएंगे और आपको सारी मांगें बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि हांसी में क्या क्या होने वाला है। ऐसा सुनने में आया कि भैणा साहब जिसको नज़रअंदाज करने लगते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो उनके विपक्षी दल का हो। 2024 के विधानसभा में जैसे ही कोई कार्यकर्ता भैणा साहब से अलग रहा तो उसके अलग ही विपरीत चलते हैं भैणा साहब। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला। आपके विधानसभा क्षेत्र हांसी से कुंभा गांव की लड़की एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रही। आपको निमंत्रण दिया गया, जबकि आपके बैनर पर, होल्डिंग पर आपके चीफ गेस्ट के बतौर चीफ गेस्ट फोटो भी लग चुके थे। उस प्रोग्राम में आप नहीं पहुंच पाए। समस्त गांव का वो कार्यक्रम था, क्या कुछ कारण रहा सर? गांव में अलग अलग अफवाहें चल रही है।
देखिए, अफ़वाहों तो पता नहीं क्या-क्या चलती हैं, मगर सही मायने में मेरे को दिल्ली जाना पड़ गया और मैं कह के गया था कि मेरे को दिल्ली जाना पड़ गया, मैं शायद नहीं आ सकूँ। ऐसी कोई मेरे मन में मंशा नहीं, वो बेटी है, हमारी बेटी है। अगर गाँव वालों ने मेरे को विरोध किया, मेरे को वोट नहीं दिया, तो इस बात में मुझे कोई कतई दर्द नहीं है। तो वो इलेक्शन तो 5 साल का होता है, 5 साल बाद फिर कोई वोट दे देता है, कोई नहीं देता। वो सारा का सारा हल्का एक जगह वोट थोड़ी डालता है। वोट में जीत और हार, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। वोट आप कहीं किसी बूथ पे चले जाइए, जितने कैंडिडेट होंगे सबको किसी को थोड़े किसी को ज़्यादा वोट तो मिलेंगे। तो वो पूरा गांव थोड़ी मेरा विरोधी है, गांव में मेरे को वोट मिले हैं। वो बेटी चाहे वो मेरे विपक्ष की हो चाहे मेरे पक्ष की हो, मुझे तो ये भी नहीं पता किसकी बेटी है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा वो कुंभा की बेटी है तो मेरी बेटी है, मुझे इसमें हाँ मेरे विधानसभा की है तो मेरी बेटी है। मैं निश्चित तौर पर उसको बधाई भी दूंगा जाके। मैं दिल्ली चला गया था इसलिए मैं नहीं जा पाया, ऐसी कोई मेरे दिल में दुर्भावना नहीं है। ऐसी ये भैया ये अफवाह चल रही है सर, अगर बेड़ा साहब को आना होता तो अगर बेड़ा साहब बाहर होते तो साहिल बेड़ा को भेज देते, अगर नहीं भेज देते तो दिन में जब लोग गांव के समस्त लोग आपसे मिलने के लिए आए, शाम का टाइम दिया गया, होल्डिंग पर फोटो लगने के बावजूद भी, और ये मान लगाया जा रहा है सर जो बीडीसी के मेंबर हैं रघुवीर जी, उनकी पुत्री है, वे आपके चुनाव में विपरीत रहे, इसी कारणवश आप उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। ऐसा उनकी सोच हो सकती है, मेरी ऐसी सोच कभी नहीं रही। मैंने बता दिया हाथ से हल्के की हर बेटी मेरी बेटी है, और जब भी वो अच्छा काम करके आएगी, कोई जीत के आएगी, तो मैं उसके बराबर खड़ा मिलूंगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा और मैं उसको हर सहयोग दूंगा। ऐसा अगर उनके दिमाग में है ये गलत फहमी है तो दिमाग से गलत फहमी निकाल दें, मैं फिर चला जाऊंगा, बेटी को आशीर्वाद दे के आऊँगा, वो हमारी बेटी है। भ्रम फैला रहे हैं सर, लोगों में अलग अलग बातें चल रही है, ये भ्रमित करने वाली बातें। बेड़ा साहब किसी से नाराजगी ला सकवा नहीं करेंगे? नहीं, 100%। आप मेरा पिछला हिस्ट्री, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं कभी किसी से प्यार भावना रखता ही नहीं। मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो मेरे को शरेआम मेरे मुखालफत करते हैं, वो काम करवा के ले जाते हैं, मेरे से फ़ोन करवा के ले जाते हैं। एक नहीं सैकड़ों हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैं कभी दुर्भावना नहीं रखता। जो वोटर आज जिसने वोट नहीं दिया कल को वोट दे देगा। और मेरे को 6 चुनाव लड़ लिए, मेरे को हर वोटर ने हर बार वोट थोड़ी दिया है। कभी आपने दे दिया, कभी इन्होंने दे दिया, कभी आप खिलाफ चले गए, कभी ये हक में आ गए, कभी आप हक में आ गए, कभी ये खिलाफ चले गए। ये ऐसा तो होता है और ऐसा स्वाभाविक है कि हर बार वही वोटर वोट नहीं देता। तो मैं समझता हूँ ये जो उनका ख्याल है वो गलत ख्याल है। मैं ज़रूर जाऊँगा, आज मुझे चेताया है, मेरे दिमाग में ऐसी बात थी ही नहीं, मगर आज तक मेरे को किसी ने कहा भी नहीं कि उनके मन में कोई ऐसी बात है। तो सर हम फील्ड में घूमते हैं, अगर आपकी कोई अच्छी बात है वो पहुंचाना भी आपका हमारा दायित्व बनता है। अगर आपके खिलाफ में कोई नेगेटिविटी चल रही है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो बात भी पहुंचाना हमारा प्राथमिकता है। मैं पक्का जाऊँगा, मैं बेटी को आशीर्वाद दे के आऊँगा। अगर ऐसी कोई दुर्भावना किसके मन में है वो अपनी दुर्भावना दूर कर ले। मेरे लिए वो बेटी है। चुनाव में हार जीत, चुनाव में पक्ष विपक्ष, चुनाव में फेवर में मतदान, खिलाफ मतदान, ये एक चुनावी प्रक्रिया है। इसको कभी मैं अपने दिल पे नहीं रखता। वो हमारी बेटी है, मैं हमेशा उस और बेटी। उन्होंने तो भारत का नाम रोशन किया, पूरे प्रदेश की बेटी, भारत की देश की मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बेटी हमारी बेटी है। जब मेरे हल्के की बेटी है तो मेरी बेटी है। निश्चित तौर पे मुझे उस बेटी पे गर्व है। उसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। मैं निश्चित तो अभी आपने मुझे चेताया, मुझे ये दिमाग में ही नहीं थी ये बात कि ऐसी दुर्भावना फैलाई जा रही है मेरे प्रति। तो मैं जरूर पक्का जाऊंगा उस बेटी को आशीर्वाद देके। आपने जीत के बाद कहा था कि विनोद बेड़ा वो नेताओं में नहीं है जो जीत के बाद घर पर बैठ से अगले चुनाव की तैयारी कर देते हैं। अब लोग ये भी अनुमान लगा रहे सर, बेड़ा साहब का रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। क्या बेड़ा साहब आपकी आप खुद की राजनीति जो अपने पुत्रों को देंगे, या जो कृष्ण जैसा सारथी आपको मिला है, अलग अलग चर्चाएं चल रही है राजपाल यादव जी की, राजनीति का असली हकदार कौन रहेगा, या फिर बेड़ा साहब स्वयं जनता के लिए तत्पर रहेंगे? देखिए, ये समय की बात होती है, समय क्या करवाता है। आज इसके बारे में, आज 4.5 साल बाकी चुनाव को रह रहे हैं, आज इसके बारे में मैं कहना कुछ भी मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि समय आने पे क्या होगा। मैं चुनाव लड़ूंगा कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा कि हमारा कोई साथी राजपाल या कोई और साथी, एक राजपाल भी ही नहीं और भी काफ़ी साथी हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे हाँसी की जनता की इच्छा होगी और जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, उसी हिसाब से जो समय बताएगा वही होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। धन्यवाद। ये विनोद बेड़ा जी ये लोकप्रिय विधायक जी हैं, और अब की बार लोगों ने उम्मीद लगाई हरियाणा में नया मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हाँसी को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। बेड़ा साहब का नाम आगे चल रहा था, किसी कारणवश से बेड़ा साहब को वो सौगात नहीं मिल पाई, लेकिन उम्मीद उसकी आज की रैली में लगा चुके थे कि हाँसी को 2 बड़ी सौगातें मिल सकती है। एक तो लगातार जो संघर्ष चल रहा है हाँसी को जिला बनाने का, और एक दूसरा है बेड़ा साहब को मंत्री बनाने का। लोगों की मांग थी अगर मंत्री पद मिलता है, वैसे तो कामों में देख लीजिए, किसी रोड से किसी गली से कोई भी कमी नहीं है, अगर मंत्री
पद और मिलता तो हांसी और डेवलप करती और तरक्की करती, और जिला बन जाता तो कहीं ना कहीं हांसी की धरती पर और भी चार चांद लग जाते। बात हांसी को मिलने वाली है, वो जब टाइम आएगा बेड़ा साहब ने बता दिया, वो हांसी को सौगात मिल के रहेगी। और जब मंत्री पद का नाम आता है बेड़ा साहब के चेहरे पर एक अलग सी समाइल आ जाती है। और जो जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिक्र किया कि भारत देश की बेटी है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रही है, वो कारण वो प्रोग्राम में बेड़ा साहब नहीं पहुंच पाए तो लोगों ने अलग अलग मिथ्याएं फैलाई है। वो प्रदेश की बेटी है, वो बेड़ा साहब की स्वयं की बेटी है, और उन्होंने के साथ में पूरे भारत का नाम रोशन किया। वो बात बेड़ा साहब तक नहीं पहुंच पाई थी, हमने वो रूबरू करवाया है, और बेड़ा साहब ने स्पष्ट कहा उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, उस बेटी को बधाई देने के लिए उनके घर में शामिल होंगे। और जो पहले चुनाव में हो चुका है, फिर बदल लोगों ने किया, वो गिले शिकवे बेड़ा साहब ने सब भुला दिए हैं। बेड़ा साहब की बातों से कितने संतुष्ट हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद।